हेलो एवरीवन, दिस इज वैशाली गौड़ एंड आई वेलकम यू ऑल इन विराज क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बेटा आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बेटा हम लोग कर रहे थे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट 4 क्वेश्चन आंसर्स हम कर चुके हैं इंक्लूडिंग द एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर्स। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में है टोटल 4 पार्ट्स। चारों पार्ट्स को हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 5 कह रहा है बेटा ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। आपको कुछ क्या दे रखे हैं, स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। स्टेटमेंट्स इन द टर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन बता दिया किसको किसके साथ रिएक्ट करोगे तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। अब उसे आपको किसमें प्रेजेंट करना है, इक्वेशन के फॉर्म में, यानी कि आपको क्या करना है, उन एलिमेंट्स के सिंबल लिखने हैं और बैलेंस करना है। अब बात आती है कि बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है, इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में समझा दिया है। और जो देखिए जब भी हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ना बेटा, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जितने एलिमेंट्स रिएक्टेंट में लोगे ना उतने ही एलिमेंट्स प्रोडक्ट में होने चाहिए। अगर ये हो रहा है तो मतलब आपकी इक्वेशन बैलेंस हो रही है। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस यानी कि क्या है, H2 किसके साथ में कंबाइन हो रहा है, नाइट्रोजन के साथ में, यानी कि N2। और क्या बना रहा है हमारे पास में, NH3 अमोनिया बना रहा है। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है, हमें इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए अब देखिए आप यहाँ पे एलिमेंट्स चेक कीजिए। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं 3, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं 2। अब हाइड्रोजन के एलिमेंट्स तो भैया हमारे मैच नहीं कर रहे, तो अब हम क्या करेंगे, 3 को 2 में कैसे चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो दोनों को क्या कर दो आप एलसीएम ले लो। क्या आएगा 6, यानी कि हमें क्या करने पड़ेंगे, हाइड्रोजन के 6 एलिमेंट्स करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन के 6 एलिमेंट्स यहाँ पर ले लेते हैं रिएक्टेंट में। तो हम यहाँ पर अगर 3 लिखते हैं तो क्या एलिमेंट बन गया आपका, 6 एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन बन गए। यहाँ पर कितने हैं 3, इसको चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, 2 लिख देंगे। तो क्या बन गया आपका, हाइड्रोजन के 6 एलिमेंट्स, नाइट्रोजन के 2 और इधर भी नाइट्रोजन के 2। तो ये हो गई आपकी कंप्लीट बैलेंस। क्लियर है बेटा, समझ आ रहा है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। आपको बोला है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, क्या बोला है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यानी कि H2S। इसको क्या किया है, एयर की प्रेजेंस में बर्न किया है। कोई भी चीज बर्न कब होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि आपने क्या किया, ऑक्सीजन लिख दिया। अब इसको आपने रिएक्ट किया तो क्या बना आपका, वाटर, वाटर यानी कि H2O। और क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। अब हमें देखना है क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस हो रही है। तो देखिए H के कितने हैं आपके 2, यहाँ पर H कितने हैं 2, भाई ये तो हमारा पूरा पूरा बैलेंस है। फिर हमारे पास में सल्फर यहाँ पर कितना है 1 और यहाँ पे सल्फर कितना है 1, ये बैलेंस हो रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास है 3 और यहाँ पे हमारे पास है 2। अब हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अगर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं बेटा तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर मैं 3 लिख दूं तो 3 2 जा 6, ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट्स हो गए 6, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 0 और ये 1, कितना हो गया 2 एलिमेंट्स है ऑक्सीजन, सॉरी 3 एलिमेंट्स है आपके पास में ऑक्सीजन के। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। इसको बैलेंस करने के लिए अब आप क्या करोगे, आप इसके अंदर देखो सल्फर के फिर आपको 3 करने पड़ेंगे। अगर आप सल्फर के एलिमेंट्स 3 करते हो तो हाइड्रोजन के आपके कितने एलिमेंट्स हो जाते हैं बेटा, 6 एलिमेंट्स हो जाते हैं। वो पॉसिबल, क्योंकि अगर आप यहाँ 3 करते हो तो यहाँ पे भी 3 करना पड़ेगा, तब जाके सल्फर के 3 होंगे। यहाँ 3 करते हाइड्रोजन का 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन के एलिमेंट 6 करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मेंशन करना पड़ेगा। फिर आपकी ऑक्सीजन की टर्म क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है। तो दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर हम यहाँ पर 2 लिखते हैं तो क्या होते हैं, हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट्स हो रहे हैं, 4 एलिमेंट्स। ठीक है भाई, सल्फर के कितने एलिमेंट्स हो रहे हैं आपके पास में, सल्फर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी हम 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। सल्फर हमारा बैलेंस हो गया भाई 2। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 दूनी 4, 4 और 1 5। हमें ऑक्सीजन कितने चाहिए 6 ऑक्सीजन चाहिए। और हाइड्रोजन की टर्म यहाँ हो रही है 4, यहाँ पे अगर हम 2 लिख दे तो 2 दूनी 4, 4 और 2 6, ये हो गई आपकी बैलेंस। देखिए हाइड्रोजन की कितने हैं 2 दूनी 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 दूनी 4, सल्फर कितने यहाँ पे 2, यहाँ पे सल्फर कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने 3 दूनी 6, 2 यहाँ पे 4 यहाँ पे, टोटल हो गए 6। ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई।
ठीक है, सिर्फ ये पता होना चाहिए एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट का क्या सिंबल होता है, कौन से कंपाउंड का क्या सिंबल होता है, वो हो जाए तो सब हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बोला गया है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड बेटा किस तरीके से लिखा जाता है? बेरियम क्लोराइड आपका लिखा जाता है BaCl2। इसको आप रिएक्ट किससे करवा रहे हो? एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में। एल्यूमिनियम सल्फेट को लिखा जाता है Al2SO4 की पावर 3। ठीक है, इसको जब आप रिएक्ट करवा रहे हो तो रिएक्ट करवाने पर आपको क्या मिल रहा है? एल्यूमिनियम क्लोराइड मिल रहा है, यानी कि AlCl3 मिल रहा है, प्लस आपको प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट मिल रहा है, यानी कि BaSO4 मिल रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या करनी है? इक्वेशन को बैलेंस करनी है। ठीक है जी, तो देखिए Cl हमारे पास में कितने हैं? 2। यहाँ Cl कितना है हमारे पास में? 3। तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस करके चलते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए हम देखें, अगर Cl आपके पास में BaCl2 को पहले आप 3 कर दो। ठीक है, BaCl2 को अगर आप 3 करते हो तो यहाँ पे Cl2 की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। यहाँ पे क्या है? 3 है। 3 और 2 का आप क्या करोगे? ये 2 है, ये 3 है, एलसीएम लोगे तो 3 2 6 आ गया। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा बेटा जी? 2 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 2 लिखा तो आपके क्लोरीन क्या हो गई? ये तो आपका पूरा पूरा बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं Ba के एलिमेंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पर Ba के एलिमेंट 3 है, तो यहाँ पे भी आपको 3 करने पड़ेंगे। तो यहाँ से आपका Ba भी क्या हो गया? आपका बैलेंस हो गया। अब बात कीजिए Al2। यहाँ पे Al2 कितना है भैया आपका? यहाँ पर आपका Al कितना है? 2 है। ये तो आपका सीधा सीधा बैलेंस हुआ हुआ है। उसके बाद में बात करते हैं SO4। SO4 यहाँ पर कितना है भाई? SO4 यहाँ पर है 3। यहाँ पर भी SO4 कितना है? 3। तो यहाँ पे आपकी Al2 भी बैलेंस हो गई और SO4 भी बैलेंस हो गई। ये आपकी हो गई बैलेंस इक्वेशन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपको बोला है पोटेशियम मेटल। पोटेशियम मेटल यानी कि के। पोटेशियम मेटल कौन सा होता है बेटा? आपका के। के को किसके साथ में रिएक्ट करवाया इन्होंने? वाटर के साथ में। वाटर का क्या होता है? H2O। रिएक्ट करवाने पर आपको क्या मिल रहा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH मिल रहा है। और क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन गैस, यानी कि आपको मिल रहा है H2। क्लियर है? बैलेंस कर लीजिए। अब देखिए 2H तो इधर भी आ रहे हैं और 2H इधर भी आ रहे हैं। ठीक है, बट हमारे पास में देखो रिएक्टेंट में 2H है और प्रोडक्ट में 3H है। ठीक है, फिर वही बात आती है, बैलेंस कैसे करोगे? बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। अगर मैं यहाँ पर 2K लिख देती हूं, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? 2 ही ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, और यहाँ पे 2 ही आपके क्या हो गए? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 2 इधर हो रहे हैं और 2 इधर हो रहे हैं, हाइड्रोजन 4 बन रहे हैं। लेकिन हमारे पास में रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 2 है। इसको इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पे 2 कर दोगे, तो आपके पास में क्या हो गए? पोटेशियम 2 है, ये बैलेंस हो गया आपका। ठीक है, हाइड्रोजन 4 है तो 2 ये रहा और 2 ये रहा, ये आपका बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 2 है और ये आपका ऑक्सीजन 2, ये भी आपका बैलेंस हो गया। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया कैसे बैलेंस करनी है? सभी एलिमेंट्स के सिंबल पता होने चाहिए। कंपाउंड के सिंबल्स आपको पता होने चाहिए, तभी जाकर आप ये क्वेश्चंस परफॉर्म कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सभी एलिमेंट्स के सिंबल को याद करना है, पीरियोडिक टेबल याद करनी है। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना बेटा, मैं आपको एक पीडीएफ फॉर्म में नेक्स्ट वीडियो में एलिमेंट्स भी प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि आपकी तरह कोई और स्टूडेंट भी इसका बेनिफिट ले सके। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ में। गुड बाय।